चलिए। पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लो। जो आपके सेल्स रिटेल का जो मैंने आपको एक डेटाबेस दिया है उसमें कहीं फंस रहा होगा कोई क्वेश्चन आपका, या कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करना चाहोगे। जैसे क्लास वाला क्वेश्चन काफी लोग बोल रहे हो कि लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उसके जैसा एक यहाँ पर मैं आपको सिनेरियो कराता हूँ, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। टॉपिक है आपका केस। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया है उसमें वो केस से होगा। केस है क्या, कैसे वर्क करेगा, बहुत छोटा सा है। और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन ट्राई कर लेना, शायद हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मेरे को बता देना, मैं करा दूँ। देखिए, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम। हमारे पास एक सेकंड। ठीक। प्रोडक्ट कोड लो, प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी ऑर्डर। अब केस लिखने के लिए इफ एल्स की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। व्हेन, या पहले ऐसे लिखो, केस व्हेन क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज ग्रेटर देन, सपोज करिए मैं लेता हूँ लाइक 50, देन आप यहाँ पर कुछ भी दिखा सकते हो लिखने के लिए, लाइक क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। फिर से आपने एक और लगाया, व्हेन क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज लेस देन 50, देन क्वांटिटी इज लेस देन 50, एल्स क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 50। और फिर एंड एज, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर आप कॉलम का नाम जो दिखाना चाहते हो, लाइक क्वांटिटी वट एवर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। क्वांटिटी टेक्स्ट मैंने करके लिख दिया है, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। ठीक, ये लो। लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ छोटा सा ही। वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा या नहीं। आया आउटपुट इसका, फिर मैं समझाता हूँ। चलो देखो, सिंपल सा है ये।
केस कैसे वर्क करेगा? आपने कहा सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर। अब आपने लगाया केस। केस हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। और कैसे लिखी हुई है कंडीशंस? व्हेन, अगर क्वांटिटी ऑर्डर ग्रेटर देन 50 होगा तो आप क्या दिखाना चाहते हो, आप वो यहां लिख सकते हो। अगर क्वांटिटी ऑर्डर लेस देन 50 होगा तो क्या दिखाना चाहते हो, वो आप यहां लिख सकते हो। एल्स क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 50। और ये जो क्वांटिटी टेक्स्ट लिखा है, ये उस कॉलम का नाम बनकर आएगा जो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे। और जब भी केस स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करना कंपलसरी होता है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। जैसे अगर क्वांटिटी 30 है तो यहां पर आपके पास लिख कर आ रहा होगा क्वांटिटी इज लेस देन 50। अगर 50 है तो लिख कर आ रहा है क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 50। अगर 22 है तो लेस देन 50। इसी तरह बाकी सब चल रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है लास्ट वाला, जो आपके सेल्स में है, वो केस से होगा। अब वो केस कैसे लगाएंगे वो आपको डिसाइड करना है बस, पर उसमें केस लगेगा। ठीक है? यहां पर देन के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। कैसे निकालना है आपकी चॉइस है। ठीक है? कौन सा? एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या दिखाना चाहते हो? एल्स ये आ जाएगा। एंड, केस को एंड करते हैं हमेशा, ये इसके लिए। हाँ, कॉलम का नाम जो आप रन करेंगे, तो यहां पर ये नाम क्या देना चाहते हैं आप? क्वांटिटी टेक्स्ट। हाँ, कॉलम का नाम। इस जो ये आउटपुट आ रहा है, इसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप, वो आप यहां डिसाइड। यहाँ एंड एज, एज करके जो भी नाम आप दें। ठीक है, चले अपने टॉपिक पे। टॉपिक है आपका सब क्वेरी। सब क्वेरी को भाई ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा टफ लगेगा, और कोशिश करना उसको समझने की। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। फिर मैं समझाता हूँ सब क्वेरी का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन लिखो। और भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट without using limit. Write a query to fetch the second highest credit limit without using limit. ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, बस वहां पर फर्क क्या होगा, सैलरी लिखा होगा। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट विदाउट यूजिंग लिमिट। इंटरव्यू में सैलरी पे आता है क्वेश्चन कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट। ठीक है, आइए करते हैं इसको और सब क्वेरी, फिर मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। एक, लिखना सीखो, फिर मैं आपको बाकी क्वेश्चन पे कराता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपका है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट विदाउट यूजिंग लिमिट। पहले तो सिंपल एक क्वेरी लिखकर ये चेक करो कि आपके पास सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट है क्या। पहले टॉप 3 क्रेडिट लिमिट निकालना जरा। नॉर्मल क्वेरी लिखो और उसमें टॉप 3 क्रेडिट लिमिट बताइए कौन कौन सी है। 2,10,000। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है,
निकाल लोगे ना टॉप थ्री तो। सेलेक्ट क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय क्रेडिट लिमिट डिसेंडिंग ऑर्डर लिमिट थ्री। ये हमारी टॉप थ्री आएंगी। ओके, चेक करिए यही आ रही है आप लोगों के पास। ये आपके पास जो क्रेडिट लिमिट्स आ रही हैं, इसमें से सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? 2,10,500। ठीक है, यही हमें निकालना है, बट विदाउट लिमिट निकाल, क्योंकि लिमिट के साथ तो ऑलरेडी शायद पहली क्लास या दूसरी क्लास में कर चुके हैं। याद है ऑफसेट निकाल कर? आइए करते हैं। भाई पुनीत अपना माइक ऑफ कर रहे हो यार। पुनीत अपना माइक ऑफ कर लो यार। चलिए देखिए, अब देखिए सब क्वेरी लिखते कैसे। सेलेक्ट मैक्स क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर वेयर सैलरी, सॉरी, क्रेडिट लिमिट इज लेस देन। अगेन यहां पर फिर से आप एक क्वेरी और लिखिए। सेलेक्ट मैक्स क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स। लिखो फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, लिखो फिर मैं इसको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं सब क्वेरी। तो है जो है लिमिट फ्रॉम, आप डेटाबेस गलत बताया, क्लासिक मॉडल का बनाना है, सिर्फ इसको लिख दो। ये क्वेरी समझ में आ रही है किसी को? ये लिख कर समझाऊं? लिख लिया क्वेरी? चलो मैं इस क्वेरी को समझाता हूँ सैलरी से, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास सैलरी से क्वेश्चन आएगा। बस यहाँ क्रेडिट लिमिट लगा हटाकर सैलरी लगा देना, बस। समझाओ इसको। देखो, क्वेश्चन समझो और फिर मैं आपको क्वेरी लिखकर बताता हूँ कि वर्क कैसे करें।
ठीक है, सपोज करो ये एक टेबल है एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5, A B C D और सैलरी आपको दी हुई है 2K, 4K, 6K, 9K और 15K। ठीक है, एक छोटा सा चेंज कर लेता हूँ मैं इसमें, 9K और 6। ठीक है, अब हमें इसमें से सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी। अब वो क्रेडिट लिमिट हो, सैलरी हो, सब में सेम ही चलेगा। अब अगर देखो, सबसे पहले इसका तरीका क्या है करने का, पहले इसको शॉर्ट कर लो। अगर मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं तो मुझे पता चलेगा कि 15K, 9K, 6K, 4K और 2K। तो मुझे पता चलेगा इससे फिलहाल कि हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 9K। हमें ये आउटपुट में चाहिए। यहां तक तो क्लियर हो? अब क्वेरी देखो, क्वेरी क्या है। ये चलो इसको रहने देते हैं ऐसे लिखा हुआ, मैं क्वेरी लिखता हूं फिर समझाता हूं। देखो, हमने क्वेरी क्या लिखी है, हमने लिखा है सेलेक्ट मैक्स सैलरी। बस हमने वहां पर क्रेडिट लिमिट लिखा है फ्रॉम कस्टमर्स, या एम्प्लॉय ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी टेबल एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन। फिर हमने अगेन एक और क्वेरी लिखी है, इसी को हम बोलते हैं सब क्वेरी। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारी क्वेरी है जो हमने वहां लिखी है। अब जरा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन के लिए याद रखना, कभी कभी वो आपसे वो ये भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर दो क्वेरीज हैं, एक सेलेक्ट की क्वेरी ये है और एक सेलेक्ट की क्वेरी ये है। एक को बोलते हैं इनर क्वेरी और एक को बोलते हैं आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी कौन सी है, बाहर वाली, और ये इनर क्वेरी। तो वो आपसे ये पूछते हैं कि पहले कौन एग्जीक्यूट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले इनर क्वेरी ही एग्जीक्यूट होता है। अब जरा इनर क्वेरी को पहले इतना ही सॉल्व करते हैं बस। अगर इतना ही सॉल्व किया जाए, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिर्फ इस क्वेरी से आपके पास आउटपुट क्या आएगा, इस वाली क्वेरी से सिर्फ आउटपुट क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। 9 की कैसा है, मैक्स, मैक्स निकाल दो ना मैडम। यहां से इस, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक। यहां पर लिखा है सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इन सैलरी में से मैक्सिमम सैलरी कौन सी, 15 के। तो इसका मतलब है यहां से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 15 के। क्लियर? अब ऊपर आ जाओ, फिर लिखा है सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 15 के। मतलब 15 के से छोड़कर जो मैक्सिमम सैलरी बच गई वो कौन सी है। तो आपका रिजल्ट भी 9K ही है। आए कुछ समझ में? ये क्वेरी भाई इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना, 100% आती है query। पूछेंगे ही पूछेंगे, या तो एमसीक्यू में मिलेगा या फिर पीआई जो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है वहां पर आती है क्वेरी। हमने क्रेडिट लिमिट पे किया है, वो सैलरी पे पूछते हैं, और वो क्वेश्चन में लिखेंगे विदाउट यूजिंग लिमिट। आप देखो, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी और आपने लिमिट से कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। पर अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको लिमिट का यूज नहीं करना है, तो फिर आपको यही यूज करना है। समझ पाए? अब सब क्वेरी का थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे लिखते हैं। एक और लिखो, फिर दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कस्टमर्स whose credit limit
फाइंड द कस्टमर्स हुज credit limit is more than find the customers whose credit limit is more than the average credit limit is more than the average credit limit. मुझे कस्टमर का नंबर चाहिए, उसका कस्टमर का नेम चाहिए, बस सफिशिएंट है. फाइंड द कस्टमर्स whose credit limit is more than the average credit limit. करो, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन दिया है मैंने. कल आप लोगों की लास्ट क्लास होगी इसकी, एसक्यूएल की. स्टोर्ड फंक्शन बचा हुआ है, सब क्वेरी याद हो जाएगा. स्टोर्ड फंक्शन है, छोटी सी क्लास होगी कल. ठीक है, आप लोगों के कोई डाउट हो भाई, डाउट लेकर आ जाना, डाउट क्लियर कर लेना. कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो कल वो टॉपिक भी एक बार पूछ लेना कि ये टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो टॉपिक भी पूछ लेना. बाकी एक डेटाबेस और सेंड करना है, वो टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं इसको सेट कर देता. अभी तक टाइम नहीं मिल रहा है यार, पर एक और सेंड करना है मुझे. क्लासरूम पर चेक करते रहिएगा, आज या कल में वो डेटाबेस, क्वेश्चन, उसका टेबल, सब कुछ आपको मिल जाएगा. करो ट्राई, सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन. हो गया, बताओ. क्या कराऊं या कर रहे हो? करो, 1 मिनट और ले लो. कौन सा वाला? हाँ, वो आपने चेंज कर ली होगी ना, अपडेट की क्वेरी जब चलाई होगी ना. हाँ, चेक करो इसको, इसमें आ रहा है. चेक करो थोड़ा सा. अरे क्वेश्चन था। 1 मिनट भाई, 1 मिनट बस. ये आपने अपडेट कर दिया भाई, किसी को क्वेरी अपडेट कर दिया आपने. जो मैक्स वाली क्वेरी है ना, कस्टमर वाली टेबल है, उसमें क्रेडिट लिमिट अपडेट कर दिया. कोई बात नहीं, क्वेरी सही है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ बोलो भाई. ट्रांसैक्शन और नॉर्मलाइजेशन ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी है? नॉर्मलाइजेशन भाई आपको खुद से करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है. और ट्रांसैक्शन भी थ्योरी है? ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. और ये जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी विंडो फंक्शन से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल. ठीक है। ये तो मैंने तभी बताया था आपको, सेकंड आईएएस, थर्ड आईएएस, हाँ। फोर्थ आईएएस, किसी भी निकालना उससे निकालो. ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, पर वो आपको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देख नहीं सकते आप. हम्म। हो गया, आइए. किया किसी ने? बताइए, क्या लिखा है क्वेरी? सेलेक्ट कस्टमर नेम, और मर्जी है क्रेडिट, आपकी मर्जी है, आपने वो लिया होगा, नंबर लिया, ठीक है, कोई फर्क नंबर नहीं. भी लिखा है। कस्टमर नंबर ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप क्या निकाल रहे हो नहीं उससे कोई दोनों, फर्क नहीं नहीं दोनों पड़ता. लिखा हाँ है। ठीक है, चलेगा. आंसर सेम ही आएगा. आगे नेक्स्ट, बस. फ्रॉम हैविंग, कस्टमर्स वेयर क्रेडिट लिमिट। हैविंग की यूज किया है भाई, सब क्वेरी का टॉपिक चल रहा है. यहाँ पर भी तो हमने एग्रीगेट यूज किया है.
हाँ एवरेज लगेगा वो ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन था क्या। मैं एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था। मुझे वो कस्टमर चाहिए थे जिनका क्रेडिट लिमिट एवरेज क्रेडिट लिमिट से ज्यादा है। क्वेश्चन यही था ना। भैया आपने यहाँ से कस्टमर नंबर निकाल लिया, कस्टमर नेम निकाला, क्रेडिट लिमिट निकाला, फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट लिमिट, इसको ग्रेटर देन कर दो और यहाँ एवरेज कर दो, खत्म। हैविंग से हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ एवरेज कर दो, बस खत्म। ये लो, ये वो कस्टमर्स हैं जिनका क्रेडिट लिमिट एवरेज क्रेडिट लिमिट से ज्यादा है। नहीं भाई, एक टाइम पर एक लगेगा। हाँ लग सकता। बताया था एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप हैविंग का वेयर का यूज नहीं कर सकते। भाई ये सब क्वेरी है, सब क्वेरी है, अलग ही क्वेरी है, क्वेरी ही अलग है। नेक्स्ट लिखो, एक और ट्राई करो इसके जैसा, फिर पैटर्न चेंज करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन लिख लो फिर इसको लिखते रहना। मैं सेम पैटर्न पे दे रहा हूँ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए सब क्वेरी की। फाइंड द प्रोडक्ट्स हुज बाय प्राइस is greater than the average buy price. Find the products whose buy price is greater than the average buy price. Average buy price. सेम पैटर्न पे दिया है, मैं बता देता हूँ निकालना क्या क्या है आपको। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और उनका बाय प्राइस। फाइंड द प्रोडक्ट्स whose buy price is greater than the average buy price. मैंने आपको सेलेक्ट वन के बारे में पढ़ा दिया। ऑफसेट कैसे बचा है, लिमिट में नहीं पढ़ाया ऑफसेट है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकल नहीं सकती ऑफसेट के बिना, लिमिट के अंदर ही तो ऑफसेट यूज किया है, याद करो। हमने लिमिट के साथ अभी पता चल जाए। हमने, अरे एक चीज सुनो जरा, क्या हमने लिमिट के साथ ऑफसेट का यूज नहीं किया? ऐसा कुछ है? सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट जब निकाली थी तो लिमिट के साथ ऑफसेट का यूज बताया था, बताया था ना शायद। हाँ या ना भाई बताओ, छूट जाएगा तो फिर रह जाएगा। वीडियो देखो, पहली दूसरी तीसरी वीडियो देखो, नहीं नहीं पहली तीसरी चौथी वीडियो देखो। डन, आइए। अरे हो गया होगा भाई, ये वाला कराना पड़ेगा यार। टेबल का नाम चेंज कर दो बस। चलो, अब एक पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। ये तो हो जाएगा आप लोगों का शायद मेरे हिसाब से। लिखो क्वेश्चन लिखो, पैटर्न चेंज है थोड़ा सा। कहाँ पे? फिर आपको ग्रुप बाय यूज करना पड़ जाएगा। मतलब जैसे हमने ये भी निकालना था, ये भी निकालना था, ये भी निकालना है। अगर मैं एवरेज इसमें लगा दूंगा एवरेज, तो फिर आपको ग्रुप बाय यूज करना पड़ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक ही लिया है, इसलिए एवरेज ग्रुप बाय लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो यार, लिखो। राइट अ क्वेरी
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। लिखो क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी टू गेट each customers total sales. Write a query to get each customer's total sales and list only those write a query to get each customer's total sales and list only those customers whose total sales is greater than 50,000. ध्यान से करना, ट्राई करो इसको, फिर मैं कराता हूं। मुझे आउटपुट में क्या क्या चाहिए मैं वो बता देता हूँ आपको। मुझे कस्टमर का नंबर चाहिए, कस्टमर नंबर चाहिए और उसका टोटल सेल्स चाहिए। करिए, कस्टमर नंबर और टोटल सेल्स। इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हैं। बस मैं सब क्वेरी के अलग पैटर्न्स बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कहाँ और लिख सकते हैं। करिए। प्राइस ईच ले लो, छोटा कर, प्राइस ईच ले लो, एक ही टेबल से काम हो जाएगा। प्राइस ईच ले लेना भाई आप लोग, क्वांटिटी ऑर्डर्ड और प्राइस ईच दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उनका सम। कॉल कौन लगाएगा? कंप्लीट नहीं हुआ तो कमेंट करके छोड़ दो।